जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, यह तो आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे इसका कोई डर नहीं। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह नहीं सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आईं। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शिवजी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल, प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और तब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु शिवजी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मैं जैसा कहता हूँ उसे सुनो और उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने ही अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो। तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे, उन्हें मनाकर उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। इस पर सबने कहा,
यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं आप सबका काम करूंगा, क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यह कहकर और सबको सिर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि के साथ चला गया। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव के कुपित होते ही क्षण भर में वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लोगों ने उनका आचरण करना छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी लोग घबराकर कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठा लिया है? संसार में स्त्री पुरुष अथवा चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।